इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के उपसे भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहाँ, काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं, और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे, और मैं हारूंगा, वो जीतेगा, और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था, और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो एक परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है, और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता, उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली,
ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया। ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा कर रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे। त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए, ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तक बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया? कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ? तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है? आप थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष्य जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णव नहीं बेक संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देख कर गोरखनाथ जी क्या बोले? कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले? नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूंधों कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी,
त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फिर दुहाई और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने क्या पूछा, अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है? अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़ और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बना हुआ है ये बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे, ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भाग मत, आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया, स्ट्रेट यूं का मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहाँ मेरे बराबर में।
अब देखो ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा और धड़ाम से नीचे आके गिरा। भाई की डूडी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोजी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत, हे गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामण हांडे फूला। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया।
मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे, भाई तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सुख संवेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। आप गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बुल्या और टूने टामण हंडे फुल्या और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी, सिद्ध नहीं ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है, हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते, सिद्धि में भी उसके जचगी। फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा, कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई क्या रह गया, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टिटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्माओं देखो क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा ऐसे। तो फिर सारा नाम भी टीवी CD से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है, तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रह पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे, या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छह खाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे भुगड़े खानिए थे होते।
तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया दाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शिष्य बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहां ठाठ से देवता बनकर रहोगे। लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जब वहां से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे, कुछ सिद्ध बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे, फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है, 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित ना होना। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे। जिस समय गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई, गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले और वैष्णो पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए। अपनात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा लीला कैसे भगवान माने थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक वेश बदलकर साधु संत का रूप बनाकर मोर ध्वज राजा के घर गए थे। जिस दिन वो अपने पुत्र को, ताम्र ध्वज को, राज तिलक करना चाहता था, और उसके उपलक्ष्य में उसने एक साधु संतों को आमंत्रित कर रखा था। एक यज्ञ का अनुष्ठान था। उस यज्ञ के अंदर एक कंडीशन होती थी कि जो साधु संत खाने को मांगे वो देना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चले गए। अर्जुन के मन में एक दोष आ गया था। अर्जुन कह रहा था चाहिए भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था। तो कह रहा था जी मैं आपका सेवक हूं, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पे। श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहां ले गए ताम्रध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव यह है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा। ताम्रध्वज तो मोरध्वज ने पूछा जी भोजन खाओ। श्री कृष्ण ने साधु रूप में कहा कि हमारे साथ एक शेर है, वो सिंह बना, शेर ले रखा था, एक माया से अपनी सिद्धि से शेर बनाया था। और पुण्यात्माओं कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु साहिबजादे ये परमात्मा की पुण्यात्मा है। कृष्ण और राम ये इसी समय भक्ति करके ये रह गए थे अनजान, और ये बन ठगे काल के, तो ये पुण्यात्माओं में से इनको जन्म दे दिया। अब इनकी रक्षा भी भगवान ही करता है। जब श्री कृष्ण जी ने वो माया रूपी शेर बनाया तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे
और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा ने पूछा जी क्या खाओगे भोजन। कृष्ण जी बोले कि पहले मेरे शेर को खिलाओ, फिर मैं बाद में खाया करूं। और मेरा शेर मांस बकरे का नहीं खाएगा, पशु का नहीं खाता, ये मनुष्य का खाता है, नरभक्षी है। और मनुष्य का भी सुन ले, किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके परिवार के घर के सदस्य का एक का मांस खाएगा, तब हम भोजन करेंगे। इब कहने का भाव ये है, इसको ज्यादा ना बढ़ाएं। आखिर में ताम्र ध्वज को चीरने का आदेश मिल गया बीचों बीच। ताम्र ध्वज को चीर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया, मर गया था। और इस कारण से कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब परमात्मा ने कितने जीवित किए, आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे, दोनों पति पत्नी। उसकी पत्नी का नाम नेकी था और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते उसको। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे और जहां भी वो जाते थे, सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियां पहनाने के लिए गांव नगर में, तो वहां परमात्मा कबीर जी की चर्चा करया करते थे कि हमारे गुरु जी इतने सक्षम है, हमारे गुरु जी इतने सक्षम है। ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया, एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बहका रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए। अचानक घर चले गए तो क्या देखा कि खाने का के लिए पूछा, 3 जने थे। इसी प्रकार एक कबीर परमात्मा जी ने एक कमाल नाम के लड़के को, 12-13 वर्ष की आयु का था, उसको मुर्दे को जीवित किया था। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो परमात्मा कबीर जी से ईर्षा रखता था। उसने ये शर्त रखती थी कि कोई मुर्दा जीवित कर देगा कबीर सिकंदर लोधी राजा के सामने